किसने? प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपके हालचाल, आपकी पढ़ाई और आपकी चिंताएं, ठीक है? हाँ, तो सूरज नैनीताल पहला कमेंट। ठंडी ठंडी हवा सी आई जब सूरज ने कमेंट किया नैनीताल। ठीक है, तो देखो आज हम चर्चा किस बारे में करेंगे? सीएएसएफ ड्राइवर का कल फॉर्म आए थे, उस बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। आज ये है कि जो फॉर्म आप भरना चाह रहे हो, ठीक है, उस पर बात होगी हमारी। और मैं वेबसाइट में जाके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आपको कोई डाउट हो तो वो पूछ भी सकते हो आप, ठीक है? हाँ, CISF डालोगे तो दो वेबसाइट आएगी बच्चों, ठीक है ना? एक तो आएगी आपकी CISF.gov, गो मतलब गवर्नमेंट का छोटा फॉर्म, GOV, ठीक है? और एक आएगी CISF रिक्रूटमेंट की, RECT। रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती, ठीक है, भर्ती के लिए जो बनाई गई है। हाँ, आयुषी इसमें जो एज है वो 21 से 27 मांगी है, और एज काउंट है वो लास्ट डेट को होगी 22 फरवरी के दिन, ठीक है, उस हिसाब से। अच्छा, अब मैं CISF की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ। ये नोटिस बोर्ड आ गया। ये नोटिफिकेशन पहले आया नहीं हुआ था, कल फार्म आए थे, नोटिफिकेशन लेट आया। ये नोटिफिकेशन आए हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लेना, आप बच्चों ने देख लिया होगा, ठीक है? अब मैं कहाँ जाता हूँ? लॉगिन पे जाता हूँ, ये रहा। यहाँ पे जाओ, जैसे आप फेसबुक लॉगिन करते हो वैसे यहाँ पे लॉगिन करो। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो यहाँ जाएं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जिन्होंने किया मगर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भूल गए वो यहाँ जाएं, ठीक है? तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ, करूँ क्लिक, छू दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या डालना है बच्चों? पहला जो सेक्शन है वो आपका है नाम वाला, ठीक है? इसमें नाम मैं कहूँगा कि आपकी जो मैट्रिक की DMC है ना, उसको देखते हुए उस हिसाब से डालें, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे एक आईडी भी मांगी जाएगी। आईडी में मान लो आप आधार लगाते हो या क्या लगाते हो, तो उसमें भी आपका नाम सेम हो। आप हमेशा कागज़ इस हिसाब से बनवाया करो, नहीं तो आप चेंज भी करवा सकते हो। आधार में नाम अगर चेंज करवाना हो, अपने DMC के हिसाब से करवाना है और डॉक्यूमेंट के हिसाब से कराना है, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है आजकल, 2 4 5 10 दिन में, ठीक है? हाँ, DL जरूरी है भाई। हाँ, ठीक है। इसमें और आ जाओ। हाँ, हैवी ड्यूल DL मांगा है इसमें। अच्छा, ये बताओ। हाँ, CISF में, CRPF में कह रहे हो क्या बच्चे, जो एज रिलैक्सेशन दिया है? मोहन, वो एज रिलैक्सेशन देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है CRPF को कि भी तुम एक टाइम के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दो, ठीक है? अब उन्होंने बोल दिया। अब CRPF क्या करेगा? CRPF के पास दो रास्ते हैं, या तो अभी वो नोटिफिकेशन निकाले रिलैक्सेशन का, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाए दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, जो कि हो सकता है कि वो शायद ना जाए। तो अब वो निकालेगा, ठीक है ना? अभी वो उसमें प्रोविजन करेगा, अभी तो वो पहले वाला ही चल रहा है ना, तो इसलिए आप वो फॉर्म नहीं भर पा रहे होंगे। और इसके लिए लास्ट डेट भी बढ़ाई जाए, ये भी हाई कोर्ट ने बोला है, तब होगा वो। उसमें टाइम लगता है 2 4 5 10 दिन का। हाँ। इसमें आ जाओ भाई। हाँ, फिजिकल और ट्रेड टेस्ट दोनों होते हैं बेटा। जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर में प्रोसीजर था ना, वैसे ही इसमें भी ट्रेड टेस्ट और फिजिकल और रिटर्न होगा, ठीक है? हाँ, अब देखो इसमें, अब नाम आप डाल देते हो, फिर उसके बाद वेरीफाई नेम, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, दोबारा में सही आ जाए, है ना? तो यहाँ डालोगे नाम वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद अब ये पूछेगा कि हैव यू एवर एवर चेंज नेम, आपने कोई नेम चेंज किया है, कुछ बदलाव नेम में, तो आपको यस कर देना है और यहाँ पे अपना नाम डालना है नए वाला, ठीक है? और अगर आपने नहीं किया है तो नो, फिर मैंने अपना नाम चेंज किया ही नहीं पहले, ठीक है? इसके बाद फादर नेम डालोगे, फिर वेरीफाई फादर नेम, मतलब दो दो बार। मदर नेम वेरीफाई का मतलब दोबारा वही डालना है, मदर नेम फिर से मदर नेम डालो, ठीक है? फिर डेट ऑफ बर्थ इसमें से सिलेक्ट करनी है आपको। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ मतलब दो बार डालनी है। जेंडर मेल, मेल के लिए ये शायद ये वैकेंसी मेरे ख्याल से, तो फर्क ही नहीं पड़ता।
वेरीफाई जेंडर दोबारा से, एंटर लेटर, ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना ये इसमें कैप्चा कोड ये डालोगे और फिर सबमिट का बटन दबा दोगे। ठीक है। अच्छा, फिर ये कर दो क्लोज। जैसे सबमिट करोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात और बता दूं, उसके बाद है ना सबमिट करने का ऑप्शन था ना, उसके बाद वहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का भी एक ऑप्शन और आएगा। वो अभी आया नहीं, मतलब हमने डिटेल पूरी फिल नहीं की थी, वो आएगा। और आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपकी ईमेल के ऊपर आएगा। और जब रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाए उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अप्लाई किस में करोगे? कांस्टेबल ड्राइवर DCPO, ये वाला, इसको क्लिक करोगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे। मेरे पास एक बच्चे की रजिस्ट्रेशन आईडी है, उसको डाल के मैं कुछ कॉलम आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। हाँ तो इसमें हम डालेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन आईडी डाल रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, 23 392 53 80। ठीक है, अब डालना है इसमें पासवर्ड, तो पासवर्ड डाल देंगे। पहले 3 अक्षर तो एक तरह से आपके नेम के ही होंगे, जो आपका नाम है ना उसके अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब ये कैप्चा कोड डाल देंगे हम, RB3XEM, M कैपिटल है। ये डाल दिया, रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड। इनवैलिड कैप्चा आ गया, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। और अब ये सारा दोबारा डालना पड़ेगा। लाओ भाई, वेबसाइट तो कह रही है कि मैं तो खून पीऊंगी, है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दी, इसके बाद पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, अब ये कैप्चा कोड, किसी को पता है मैंने कैप्चा कोड में क्या गलती की थी? एस छोटा है, ये बड़ा आ गया, शायद ये इसलिए बड़ा आ गया। नहीं, डाला तो छोटा ही, हाँ अब छोटा है, ये अपने आप बड़ा आ गया। पहला अक्षर अपने आप बड़ा आ जाता है शायद इसमें। इस बार सही जाएगा। हाँ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक केयर टू अप्लाई। अब ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़नी है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि जो आपकी फ़ोटो है उसका साइज़ 20 से 50 KB का हो। ठीक है, उसका साइज़ 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का हो। और इसके बाद आपकी जो फ़ोटो है ना वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और एक बात और इसने कहा है कि फ़ोटो के ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए। तो जब आप फ़ोटो खिंचवाने जाओ फोटोग्राफर से, तो उसको बोल देना कि भाई मेरी डेट आ जाए फ़ोटो के ऊपर, यहाँ पे डेट आ जाए, नीचे मुंह के ऊपर ना आ जाए ऐसे कहीं, है ना, गलत जगह पे, यहाँ नीचे वाले हिस्से में आ जाए। ठीक है, और सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का, और साइज उसका 4/2 का। चौड़ा ज़्यादा होता है ना सिग्नेचर, फोटो फोटो ऊंची ज़्यादा होती है ऐसे। तो ये हो जाएगा। बाकी भी इंस्ट्रक्शन इसमें है दी हुई काफ़ी, उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ कर दें, इसमें आया नहीं क्या, मैंने पढ़ लिया ऐसा कुछ, कंटिन्यू। ठीक है, हाँ आप वाले में आएगा, इसमें पहले आ गया था। ठीक है, अच्छा 20 स्मॉल लेटर में लिखना था। हाँ, अब ये पहले तो प्रेफरेंस मांगेगा कि तुम ड्राइवर लगना चाहते हो या ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कौन है? जो ड्राइविंग का काम भी करना पड़ेगा उसको और पंप ऑपरेटर का भी, मतलब। ठीक है, तो वो एक अलग टाइप की वैकेंसी है, एक सिर्फ ड्राइवर की है। जो भी आपको अच्छी लगे वो प्रेफरेंस भर दो। मान लो इसमें पहली कांस्टेबल की है, दूसरी DCPO, कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। आप चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो इसको, ये ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई, और ड्राइवर के ऊपर भी कर सकते हो। प्रेफरेंस भर दी, इसके बाद आप अपना नाम अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में डाला था।
कैटेगरी यहाँ पे कोई भी डाल दो, मान लो UR या जो भी हो आपकी, स्टेट डाल दो आपका मान लो, ठीक है ना, कुछ भी डाल देते हैं हम, चलो छत्तीसगढ़ डाल दिया जैसे। और ये आ गया आपका जेंडर मेल, नेशनलिटी इंडियन अपने आप आ गया। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई आर्मी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है आपकी कोई तो वो डालोगे, नहीं तो नॉर्मल सिविल ही डालनी है, लगभग मुझे पता है सिविल वाले बच्चे ही होंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या आएगा आपका इसमें आ जाएगा सिलेक्ट डिटेल। भी आप 10 पढ़े हो 12 पढ़े हो, 10 हो तो 10 लिख दो, 12 हो तो 12 लिख दो। हालांकि इन्होंने 10वीं वाले भी भर सकते हैं इसको, और 12 पास हैं वो भी भर सकते हैं इसको, ठीक है। रिलीजियन, आप कोई भी जो आपका रिलीजन हो वो इसमें रिलीजन डाल दो। इसके बाद आ जाता है इसमें, हाँ ये सारे नो वाले ऑप्शन है कि आप जम्मू कश्मीर में कोई आपका नहीं 1984 के दंगे और 2002 के दंगों का जिक्र है, हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो डाल दो आप, एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर देना, CISF पर्सनल अगर पहले से CISF में हो तो यस कर दो, कोई लगाओ GD वगैरह में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह में हो आप तो यस कर दो, कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको यस कर दो। यहाँ पे यस करते ही देखो ऑप्शन आ गया, एम्प्लॉय नंबर, आपका एम्प्लॉय नंबर मिलता है अगर जॉब में लगते हो तो, रैंक क्या है आपकी, डेजिनेशन, पोस्टल एड्रेस उस डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट में या जहाँ ड्यूटी है आपकी, कब से लगे हुए हो, अपॉइंटमेंट कब हुई थी, और प्रोबेशन कब कंप्लीट हो रहा है आपका, 2 साल का प्रोबेशन होता है जो, और कोई पुनिशमेंट मिली है मेजर या माइनर कोई आपको वहाँ पे तो वो डालो। और एनुअल ग्रेडिंग मिलती है, मतलब हर साल गवर्नमेंट जॉब में, ACR भी बोलते हैं CR भी बोलते हैं, वो डालो। ये सब आ जाएगा अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो, अगर नहीं हो गवर्नमेंट जॉब में तो नो कर दिया, ये सारा गायब, आपको ये डिटेल भरनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आपकी अपने आप आ गई। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, भाई आपके कोई चेहरे पे या बॉडी पे कहीं कोई निशान हो, ठीक है। बेटा लाइसेंस इसमें ना हैवी चाहिएगा, तो आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है ना यहाँ पे डाल सकते हो कुछ भी, ठीक है। कि मान लो मेरे राइट जो लेग है ना उसके ऊपर एक मतलब स्कार है, तो स्कार मतलब निशान, ऐसे यूं लाइन सी पड़ी हुई, स्कार ऑन राइट लेग, ये डाल दिया, ठीक है। किसी को कुछ नहीं हो तो पता है क्या डाल देंगे, नो मार्क्स डाल दो। नो मार्क्स मतलब एक क्रीम भी है नो मार्क्स नाम से, मतलब कोई मार्क्स है नहीं, नो मार्क्स ऑन दी बॉडी ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भाई वो है जो आपके आधार में होगा, या मान लो आपका कोई भी और डॉक्यूमेंट है, या डोमिसाइल, ठीक है ना, डोमिसाइल पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि डोमिसाइल वगैरह आप बनवाते हो। तो परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, ये वो एड्रेस नहीं है जहाँ आप तैयारी करने गए हुए हो, ठीक है। तो वो एड्रेस आप देखो यहाँ पे, गांव, वार्ड का नंबर, गली नंबर, ये सब डाल दो। पोस्ट ऑफिस, तीसरा स्टेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। मान लो दिल्ली सिलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, पिन कोड वहाँ का डालना है। अब आ गया परमानेंट एड्रेस, ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस, कोरस्पोंडेंस नीचे लिखा हुआ ये रहा। कोरस्पोंडेंस एड्रेस कौन सा होता है, जहाँ पे कोरस्पोंडेंस किया जाता है। कोरस्पोंडेंस मतलब कि पहले रोल नंबर आया करते थे डाक से, वो चीज़, अब आजकल तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है। पर फिर भी कोरस्पोंडेंस एड्रेस देना होता है तो आप वो दो जहाँ आप चाहते हो कि कोई मतलब लेटर आए, कोई रोल नंबर आए तो वो वहाँ आए। कई बच्चे जिनके मान लो कोई रिश्तेदार वगैरह शहर में रहते हैं और वो वहाँ तैयारी कर रहे होते हैं तो वो वहाँ का एड्रेस दे देते हैं अपने चाचा ताऊ मामा का कि कोई लेटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। गांव में पता नहीं पहुँचे ना पहुँचे, और चाहो तो अपने गांव का दे दो, कैसे भी जो भी। तो कोरस्पोंडेंट अलग देना है तो आप अलग दे दो, किसी दोस्त का कहीं का, नहीं तो सेम एज परमानेंट एड्रेस तो अपने आप आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। मोबाइल नंबर डाला हुआ है, ईमेल डली हुई है, फ़ोन नंबर एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो इसमें। ड्राइविंग लाइसेंस का कॉलम आ गया, इसमें है मोटरसाइकिल विद गियर, इन्होंने 3 लाइसेंस मांगे थे, मोटरसाइकिल विद गियर, आपका LMV और आपका HMV, तीनों चलाने आने चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ, पोलिंग ज़्यादा करनी चाहिए थी बेटा आपको, फ्री बैच चुना है आपने 66% ने, ठीक है बच्चों। कोशिश करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इसका फ्री बैच ही लाएंगे आपका फिर, ठीक है। आप सबकी पसंद फ्री बैच है तो, और 130 बच्चों ने पोल किया, ज़्यादा ने पोल करना चाहिए था, है ना, सभी ने अपनी राय देनी चाहिए थी। दूसरी बात, मोटरसाइकिल विद गियर, अच्छा
और आपका LMB और HMB डिटेल क्या डालनी है, लाइसेंस का नंबर, डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ और RTO जिसने इशू किया था। ये तीनों में डिटेल पता क्या डालोगे बेटा, कईयों के पास हो सकता है एक ही लाइसेंस हो और एक ही लाइसेंस के ऊपर आपकी फ़ोटो बनी हुई है, कार की भी, ट्रक की भी और बाइक की भी, मतलब कई जगह 2 लाइसेंस भी हो सकता है। अब अलग अलग सिस्टम है कई स्टेट्स में। आपका जैसे भी हो, अगर मान लो किसी के पास एक ही लाइसेंस है तो तीनों में सेम लाइसेंस नंबर आ जाएगा, ठीक है, डेट ऑफ इशू सेम आ जाएगी और आपका RTO सेम आ जाएगा। कईयों में लाइसेंस एक ही है पर डेट ऑफ इशू अलग अलग है, मोटरसाइकिल वाली अलग है, LMV की अलग है, तो वो अलग अलग डेट ऑफ इशू डाल देना आप, जैसा भी आपके लाइसेंस में हो। ID कार्ड इसमें चुन लेना कौन सा, वोटर ID, आधार वगैरह, मनु इसको ले जाओ। ID कार्ड का नंबर डाल दो, ठीक है। डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, अब ये पूछ रहा है कि आपने जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर डेट होनी चाहिए, इसको ये सिलेक्ट करो, ठीक है ना, फोटोग्राफ के ऊपर डेट होनी चाहिए, ये 24वां, ध्यान से देखो, और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो ना हो। अच्छा, ये क्या है कि तुम पकड़े गए हो क्या, ये कोई कहीं डिसमिस हुए हो क्या, इसमें नो नो कर दो सब में, ठीक है। अब ये इसको क्लिक कर दो कि आपने सब चेक कर लिया है। अब इसको सेव एंड प्रीव्यू कर दो। सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद फिर इसमें सबमिट का ऑप्शन आएगा और फिर आप सबमिट पे क्लिक करना। उसके बाद फिर एक और विंडो खुलेगी, उसमें बोलेगा वो कि एक 10वीं की मार्कशीट अपलोड करो आप, एक तो ये बोलेगा, ठीक है। एक ऑप्शन आएगा आपकी एजुकेशनल डिग्री का, एजुकेशनल डिग्री का मान लो जो 10 पास हैं वो तो 10वीं की कर देना। ये इसलिए आता है कोई 12 हो तो वो 12वीं की भी DMC लगा सकता है। एक आएगा आपके पास फ़ोटो का, फ़ोटो अपलोड करनी है वहाँ पे जिस पे डेट हो, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। और चौथा एक आएगा सिग्नेचर का, अपलोड करके और फिर कर दो सबमिट। सबमिट करने के बाद अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको पेमेंट करनी नहीं है, तो आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट कर लो, काम पूरा। अगर आपकी पेमेंट करने वाले हो तो फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देना और प्रिंट ले लेना, ख़त्म काम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आप लोग अपना विचार करके मुझे टेलीग्राम पे या इस वीडियो के नीचे बता देना कि बेटा किस किस सब्जेक्ट की क्लास चलाई जाए, कैसे कैसे क्लास चलाई जाए, क्या आप बच्चों की डिमांड है, मुझे थोड़ा सा उसका आइडिया लग जाएगा। मुझे तो अपनी नॉलेज है ही कि कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको ड्राइवर लगवाना है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस भी मुझे सीखने को काफ़ी मिला जब दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मैंने आप बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। मैंने बहुत सीखा आप बच्चों से। फिर भी मेरी नॉलेज के अलावा मैं आपकी भी जानना चाहता हूं कि आपके उस बारे में क्या विचार है। हम मिल के कोर्स बनाएंगे, ठीक है ना, हम अलग अलग पार्टी नहीं हैं, हम एक ही हैं। लक्ष्य हमारा एक है, मेरा है कि आप नौकरी में लगे और आपका भी है कि आप नौकरी में लगे। तो हम मिल के बनाएंगे। आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे दीजिए, आप अपनी राय टेलीग्राम में दीजिए और फिर मिल के एक कोर्स डिजाइन करते हैं जो मेरे हिसाब से भी हो, जो आपके हिसाब से भी हो, ठीक है। उस हिसाब से करेंगे, बढ़िया कोर्स डिजाइन करेंगे। आप फ्री कहोगे हम कोर्स को फ्री लेके आएंगे, आप पेड कहोगे हम आपको पेड लेके आएंगे, बच्चों की इच्छा पे होगा। जो मेजोरिटी बच्चे कहेंगे, ज़्यादा बच्चे कहेंगे, उसी हिसाब से लेके आएंगे, ठीक है। और पूरा कोर्स करवाया जाएगा, फिर प्रैक्टिस कंटेंट भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, मैराथन भी कराएंगे, सब कुछ करवाएंगे जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर में कराया था। 9-9 घंटे की क्लास भी एग्जाम के दिनों में लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करूं बेटा, मैं किसी का ID खराब थोड़ी ना कर सकता हूं, अभी मैं सबमिट नहीं कर सकता ना किसी और बच्चे का फॉर्म, कोई गलती हो क्या पता, ठीक है। तो और कोई क्यूरी हो इसमें फार्म भरने में तो आप बच्चे लिख देना डॉक्यूमेंट अपलोड की, वो मैं बता दूंगा वैसे ही, ठीक है। हाँ चलो फिर टेलीग्राम में आप अपनी राय दे दीजिएगा। आप फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। अभी मैं एक बार गाँव जाया हूँ, ठीक है। हाँ, ताकि फिर मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में आपको पता ही होगा 3-4 महीने में गांव ही नहीं गया था आपके एग्ज़ाम तक, तो शायद वैसा ही फिर चले। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी छुट्टी है 26 जनवरी की, अभी मैं कल निकलता हूँ, गांव जा आता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई पे लगते हैं, पूरा आपको बैच करवाया जाएगा, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय बाय। हाँ, कोई नया बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कमेंट में अपनी क्यूरीज कमेंट कर दो, अपनी राय भी कमेंट कर दो, मिलके कोर्स डिज़ाइन करते हैं।